जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होगे। अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम RW का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है SSGD का, उसका सोल्यूशन करेंगे काफ़ी सटीक आंसरों में। अगर आपने 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आपका स्कोर नहीं आ रहा है SSGD में। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपका मैथ में स्कोर बढ़ जाएगा। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट्स आपको समझाते चलूँगा एक एक डिटेल्स में। यानी कि जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको समझेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके 30 मिनट्स लूँगा। इस 30 मिनट्स के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलो वीडियो में आप बने रहना लास्ट तक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सच में मैथ में स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने हाथ में पेन कॉपी ले लें एंड इम्पोर्टेंट बातें अच्छे से नोट करते चलें। फिर आप अगला मॉक टेस्ट दोगे RW पे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप इसमें अगेन कर पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलो एक एक बात आप समझते चलना मेरी, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक एक बात आपको समझते चलना है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें 8 संख्याओं का औसत हमारा 12 है। यदि उनमें 8 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में एक y और जोड़ दी जाती है, यानी कि y एक संख्या और जोड़ जाती है, प्रत्येक संख्या में जोड़ी जा रही है, तो हमारा औसत 16 हो जाता है। यानी कि y का हमें मान कितना होगा, y का मान हमें निकालना है। एक एक बात आपको समझती चलनी मेरी, यानी कि जो मैं बोलूँ उसको बहुत अच्छे से आपको समझते चलना है। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके भी इनका आंसर निकाल सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई संख्या में हम औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा संख्या का योग निकल के आ जाता है। तो संख्याओं का योग निकाल देते हैं, फिर टोटल संख्या में से योग को माइनस कर देंगे। फिर हमें अपने y का, यानी कि जो y का हमारा मान है उसको निकालने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलो हम करते हैं। यानी कि 8 को यानी कि 8 संख्या है, हम 12 औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 96 हो जाएगा। आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने में आप कभी भी नहीं पीछे हटो। तो चलो यह हमारा निकल के योग निकल के आ चुका है। अब प्रत्येक में y जोड़ देंगे। y की वैल्यू हम 8 मान लेंगे। 8 जैसा कि संख्या दी हुई है तो 8 प्रत्येक में जोड़ देंगे, यानी कि 96 में हम 8 को प्लस कर देंगे। एक एक बात आपको समझती चलनी है। इतना आपको नहीं निकला है, इतना जो मैं लिख रहा हूँ इस बोर्ड पे, उतना आपको कभी भी एग्जाम में या मॉक टेस्ट में नहीं लिखना है, क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें आपको लिखनी है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, यानी कि अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो एक्सप्लेन करूंगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनको जोड़ेंगे हम, जोड़ के कितना हो जाएगा, जोड़ के हमारा 102 हो जाएगा। 102 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 16, यानी कि हमने क्या करना है, हमने 16 से 8 से 8 संख्या हमारी दी है, हमने 8 से मल्टीप्लाई इसको भाग दे देना है, यानी कि भाग दे देना है। तो हम 8 से भाग दे देंगे। कितनी बार में इसको काट सकते हैं, हम 16 बार में इसको काट सकते हैं, यानी कि 8 से 102 16 बार में बहुत ईजिली कट जाएगा। अब आपको समझना है, यानी कि 96 हमारा योग आगे निकल के आ चुका था। प्रत्येक में हम 8 जोड़ देंगे, प्रत्येक में हम 8 संख्याओं को जोड़ देंगे तो प्रत्येक में यानी कि 96 में यानी कि 12 हमें कितना मिल जाएगा, टोटल हमें हो जाएगा 128 मिल जाएगा। हमें 128 मिल जाएगा, हमें 128 निकलेंगे। अब क्या, अब 8 संख्या है, 8 संख्या बराबर हमारा 128 हो जाएगा। इतना आपको नहीं लिखना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकता था, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में कर सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा इसमें अपनी डेट में बताना चाह रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, 128 में से हमने 96 को माइनस कर देना है। 96 को माइनस कर देंगे, अपनी बुक्स पे नोट करते चलना है। हम 96 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 8y, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमें y बराबर 32 हो जाएगा, और 32 हो जाएगा जब 128 में से आपको 96 माइनस करोगे आपको मिलेगा 32। अब आप अपनी y का मान निकाल लो। 8 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 4 आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए अच्छे से समझा नहीं पा रहे, बिल्कुल आप कॉमन यानी कि एडजस्ट करना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं जो बोलूँगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप मेरे बोलने पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब एक पूर्णमा n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमारा 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। इसमें सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करना है, देन नीचे वाला उस तरीके से सॉल्व कर देना है। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सिर्फ मुझे अपने 30 मिनट आप दे दो। 30 मिनट के बाद आप RW पे मॉक टेस्ट देना, देखना आपके अंदर अपडेट आएगा। बस मेरी आपको बातें फॉलो करनी है।
बातें क्या है कि जो मैं बोलूँ उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो टोटल हम इनकी एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हम मान लेंगे, एन का मान लेंगे हम 10 मान लेते हैं, 10 मान लेंगे। ऐसे आपको कुछ भी नहीं मान लेना है, ऐसे आपको अपने मन से कुछ नहीं मानना है, आपको विभाजित आपको टोटल कर लेना है। टोटल यहाँ पे हो जाएगा, हम 10 मान लिए, एन की वैल्यू हमने 10 मान ली, तो आपने क्या करना है, एन की मान ली, फिर हमने क्या करना है, एन बराबर आपका 7 हो जाएगा, एन बट्टे 7 हो जाएगा। एन की वैल्यू 10 दी हुई थी, तो नीचे आपका 7 दिया हुआ है, नीचे यानी कि 7 से विभाजित करना है। जब आप 10 को 10 से मतलब 10 से विभाजित करोगे तो आपका शेष कितना, आपका शेष 3 बचेगा, 3 शेष बचेगा। ये तो ऊपर वाले सॉल्व हो गए, हमें नीचे वाले सॉल्व करना है। हमें 6n हो जाएगा, 6n को हम लिख लेंगे, बट्टे में आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपने 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, जो हमने n की संख्या मानी थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करते हैं एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आपको मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। विभाजित कितने से करना है, हमें 7 से विभाजित करना है, तो हम 7 से विभाजित कर देंगे इसको, तो 7 × 8 = 56 होता है। आपका शेष बचेगा 4, 4 बचेगा, 4 आपका एकदम करेक्ट राइट आंसर होगा, यानी कि 4 शेष इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूँगा मैं। एक बात थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आपको ऊपर वाली संख्या सॉल्व करनी है, जैसा कि मैंने ऊपर वाली संख्या सॉल्व करी, यहाँ तक मेरी ऊपर वाली सॉल्व हुई, फिर मैंने उसी तरीके से नीचे वाली संख्या सॉल्व की। तो मैंने क्या, यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया। बस आपको यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बस वीडियो में देखना है अच्छे से, एंड बने रहना है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा इस एक वीडियो से। आप टॉपिक बाय वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30 रुपये का लाभ, यानी कि 30% का लाभ होता है। उस पंखे को 960 रुपये में बेचने पर कितनी प्रतिशत की हानि होगी। तो आपने क्या करना है, इनका योग निकाल लेना है। इनका योग निकालने के बाद आप इसको माइनस भी कर सकते हो, तो भी आपका राइट आंसर आएगा। अगर इसको माइनस नहीं करोगे तो भी आपका राइट आंसर आ सकता है। तो हम आसान तरीके की कोशिश करेंगे। अगर आपको मॉक टेस्ट में काफ़ी जल्दी सॉल्व करने, उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, हमें पंखे को योग नहीं लेना है, यानी कि 1560 आपका डेफिनेटली 1560 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। हानि यानी कि प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट 30 का होता है, तो हम 30% बढ़ा देंगे, 30% बढ़ा देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलने वाला है, यानी कि कितने से काट सकते हो उसको, 12, यानी कि आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 100। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलने वाला है 12। जब आप 12 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलने वाला है 1200। ये आपका टोटल बैलेंस निकल के आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस यानी कि जो आपको परसेंटेज लॉस का सेलिंग प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि हमें माइनस कर देना है, यानी कि 960 को माइनस कर देना है। जब आप 960 को माइनस करोगे आपको मिलने वाला कितना मिलने वाला है, जब आप उधर आपका 40 हो जाएगा, उधर आपका 200, तो आपको मिलने वाला 240 बट्टे में आपका 1200 टोटल हम वैल्यू बट्टे में लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। और बस आपको इसी तरीके से इतनी ही आपको फास्ट अपनी रखना है वैल्यू, इतनी फास्ट रखोगे आप एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा स्कोर बना पाओगे एंड मॉक टेस्ट में भी। तो बिल्कुल 0 से 0 काट देंगे एंड 120 को 240 के 2 बार में इसको ईजिली काट सकते हैं। इधर आपका 10 बचेगा, इधर आपका 2 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली आपका 20% आ जाएगा। 20% इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप वीडियो में बने रहना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस एक वीडियो से आपको। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। बिल्कुल जो हमारा पेज खुला था उसको डिलीट कर देंगे। बिल्कुल अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या, ऊपर वाली वैल्यू दी गई, नीचे वाली वैल्यू दी गई। इसमें क्या पूछा है, कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि कॉमन मल्टीप्लाई फाइंड दे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि जो ऊपर यानी कि लीस्ट यानी कि ऐसा कोई नंबर हो जो इनको काटते इनसे विभाजित हो जाए, फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए, नहीं सॉरी ये छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या जो बड़ी यानी कि जो बड़ी संख्या ऑप्शन में यानी कि दी हुई होगी वो उनसे विभाजित हो जाए, एंड वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए। एंड एलसीएम की बात होती है। एलसीएम आप
अब हम समझा सकते हैं आपको एलसीएफ यानी एचसीएफ, एलसीएम हो जाएगा एंड आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित कर दे एंड एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित उनसे हो जाए। तो बिल्कुल हमने क्या करना है, ऊपर वाली संख्या हमारी एलसीएम हो जाएगी, नीचे वाली में एलसीएफ एचसीएफ मान लेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने ऑप्शन को एक बार देख लेना है, आपको कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 5 सेकंड का राइट आंसर इसमें आ सकता है, यानी कि 5 सेकंड में इसका आप राइट आंसर निकालोगे। आप 5 से 6 सेकंड भी नहीं लगाओगे। तो आपने क्या करना है, 40 तो सम में 40 है, 40 इन चारों से विभाजित हो जाएगी, चारों से विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या ऑप्शन, ये दोनों तो गलत हो चुके हैं, ये दोनों गलत हो चुके हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना 1 मिनट। फिर आपको 6 यानी कि 6 विभाजित कर देगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 27 3 से विभाजित हो जाएगा, 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगा एंड 3 अपने आप से विभाजित हो जाएगा। 5 27 को नहीं काट सकता, 15 27 को काट सकता है, 3 नहीं काट सकता 5 को। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का इसका राइट आंसर। आपको कुछ नहीं लिखना, जभी भी कॉमन आपको कॉमन लीस्ट मल्टीप्लाई पूछे बस आपको ऑप्शन पकड़ लेना है। सिर्फ आपने 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। अगर आप 5 सेकंड से नहीं लगाते हो तो मैं समझूंगा कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको AB3 इनकी रेशो दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है। फिर आपको 2+3 दिया हुआ है। फिर 3+2 का मान इससे पूछा है, इसका मान निकालना है। सिर्फ और सिर्फ हमें इसको गौर देना है, पहले ऊपर वाला हम सॉल्व कर देते हैं, फिर उसी तरीके से नीचे यानी कि रिया का हो जाएगा, रिया का A/B हो जाएगा, A/B का 7 हमारा 3 दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है, जैसा कि ऑप्शन में भी देख पा रहे हो। हमें 9 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3x मिल जाएगा और आपका B यानी कि 2B हो जाएगा 7x के बराबर, 7x के बराबर। ऊपर वाला तो निकल के आ चुका है, तब बाद में उसके बाद में चेक करना है, यानी कि 2 हो जाएगा, 2A हो जाएगा हमारा, प्लस हमारा 3B हो जाएगा, 3B हो जाएगा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। फिर आपका मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे एंड बाद में हमारा 3x हो जाएगा, हम 2 को प्लस कर देंगे एंड 2 को प्लस करने के बाद हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 7 से मल्टीप्लाई कर देनी, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना मिलेगा, यानी कि 6 हो जाएगा। 2 यानी कि 2 प्लस हम 4 हो जाएगा, 4 को यानी कि 6 हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा 18 एंड ये 18 21 हो जाएगा, 18 2 20 और 20 को हम 7 को ऐड करेंगे, 20 में हम 7 को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 27 मिलेगा। ऊपर वाला तो 27 निकल के आ चुका है, हमें नीचे वाला भी सॉल्व करना है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें और निकालनी है। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, आगे हमको करना है 3x 3a हो जाएगा, प्लस हमारा 2b हो जाएगा, प्लस हमारा 2b हो जाएगा, प्लस हमारा 2b हो जाएगा, x हो जाएगा एंड 3x हो जाएगा, 3x 2 को हम प्लस कर देंगे, तो बराबर आपका हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई 2 7 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलने वाला जब हम 6 यानी कि 6 तो 8 हो जाएगा, 8 यानी कि आपको मिलेगा, यानी कि आपको 15 में जब आप 7 को ऐड करोगे, आपको मिलेगा 23 मिलेगा। ऊपर वाला आपका कितना निकल के आया था, ऊपर वाला 27 निकल के आया था, नीचे वाला आपका 23 निकल के आया था। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 27:23। जिस ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वॉच कर लेना, एकदम डिटेल्स में आपको पता चल जाएगी। अगर कभी भी मान की यानी कि ज्ञात की बात पूछी जाए तो आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू देखना है, वैल्यू काटना है। आप वैल्यू काटोगे तो काफ़ी कम टाइम में अपना राइट आंसर निकाल पाओगे। तो आपको क्या लिखना है, इससे भाग देना है, तो आपको कितना मिलेगा, सेम ही मिलेगा ना, सेम मिल जाएगा, 0.6 हो जाएगा। फिर आपको 0.6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, मल्टीप्लाई हम 0.6 से कर देंगे, प्लस हम कितना कर देंगे, प्लस हम कर देंगे 5 यानी कि 5x 0.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई हम 0.5 से कर देंगे, बट्टे में हम 0.5 रख देंगे, 0.5 रख देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको कर देने की 3 से कर जाएगा, तो आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। बहुत आसानी से करते रहेंगे, काफ़ी आसानी से करते रहेंगे। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया तो 3 3 आपका 6 हो जाएगा,
6 हो जाएगा, 6 हम लिख देंगे यहाँ पे, 0.6 हो जाएगा। प्लस हम कितना कर देंगे, प्लस हम 5 कर देंगे, सॉरी ऊपर वाला हम 5 कर देंगे, प्लस हम ऊपर वाला 5 कर देंगे, 5 कर देंगे। बट्टे में आपका कितना चल रहा था, बट्टे में आपका चल रहा था, दोनों को जोड़ के 6 हो रहा था, तो 6 हम बट्टे में कर देंगे, 6 बट्टे में कर देंगे। अब आपको क्या करना है, 5 में जब 6 को ऐड करोगे आपको मिलने वाला 11, 11 हम यहाँ पे रख लेंगे एंड 6 आपका चल रहा था, 6 हम नीचे रख देंगे बट्टे में। तो आपका 11 यानी कि 11 आपको 11 यानी कि 6 आपका करेक्ट जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा इस तरीके से, जैसे इसमें दिख रहा है 7 यानी कि 7 या 3, इसमें इस तरीके से 11 यानी कि 3 आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले ऑप्शन चलते हैं, यानी कि आपका इसमें 0.5, तो आपको डेफिनेटली 20% निकालना है। प्रतिशत निकालने का काफ़ी अच्छा तरीका होता है, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, 0.5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 100 एंड बट्टी में आपको 20% निकला है तो 20% को लिख देंगे। और भी तरीके से कर सकते हो उसको, काफ़ी और भी, यानी कि अब 20% निकालना है तो 80 भी कर सकते हो, उस तरीके से हो जाएगा। 20% आप बट्टे में लिख दोगे तब भी आपका राइट आंसर निकल आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, अब जब आपको मिलेगा 50, 50 मिलेगा, 50 मिलेगा, 50 मिलेगा। जब आप 50 से काटोगे तो आपको मिलने वाला है 2.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में एंड इससे भाग दोगे तो आपको मिलेगा 2.5%। कौन सा ऑप्शन मिल गया, जो आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड इसको भी काफ़ी आसान तरीके, रिया और रिदा और रिया का वर्तमान वेतन क्रम से 3:5 का अनुपात में है। यदि प्रत्येक वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाए, प्रत्येक वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात उनका हो जाता है 5:7 हो जाता है। रिया का हमें वर्तमान कितना होगा, यानी कि रिया का हमें वर्तमान निकालना है तो हम पहले उनका निकाल लेते पहले वाला, फिर हमारे वर्तमान निकल आएगा। जो हमारा वर्तमान यानी कि रिया का जो बात में जो हमारा नया अनुपात होगा उसको हम पहले वाले निकाल के फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाद वाले से, तो डेफिनेटली तभी इसका नया वाला निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3x पहले वाला निकाल लेना है, यानी प्रत्येक में 5,000 हम 5,000 लिख लेंगे। बाद में हो जाएगा 5x जो कि पहले वाला है, ये पहले वाला है बाद वाला नहीं है। आपको एक एक पॉइंट समझते चलना है, एक एक पॉइंट समझते चलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। एक बार आपने क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई करनी इसके साथ में, फिर इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमें बैलेंस पता चल जाएगा इनका। अब बैलेंस पता करने के लिए हम पहले रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7×3=21 हो जाएगा, 21, ये तो 21x हमारा रेशो वाला निकल के आ चुका है। फिर हमें 7×5=35 हो जाएगा, 7×5 पहले जो कि हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा, तो बैलेंस हमारा 35 हो जाएगा, 35,000। तो आपको क्या करना है, आपको एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यानी कि 4 यानी कि आपको निकालना है, 10,000 निकाल लोगे, 10,000 हम निकाल लेंगे। तो आपको कहना है x निकालना है, तो आपकी 4 पैट की वैल्यू 1,000 है, वो सारी 10,000 है, तो x यानी एक पैट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2500। ये तो पहले की वैल्यू यानी कि सॉल्व हो चुकी है, एक एक पॉइंट्स में आपको समझ आया होगा। आपको क्या करना है, आपको क्रम से यानी कि क्रम से अनुपात आपका इतना दिया हुआ है, फिर आपको क्या करना है, यानी कि जो आपका अनुपात नया अनुपात है हम पुराने अनुपात में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल पता चल जाता है। टोटल पता करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, कि रेशो में रेशो की मल्टीप्लाई करते हैं, कि बैलेंस की मल्टीप्लाई करते हैं, तो बैलेंस की मल्टीप्लाई की हमने तो 35 मिल गया, रेशो की मल्टीप्लाई की तो 21 मिल गया। फिर हमें क्या, 4 पैट की वैल्यू हमारी 10,000 है, एक पैट की वैल्यू हमारी 2500 निकल के आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, कि बाद में आपका रिया का हो जाता है 5, तो 5 यानी कि 5x में 5x में आपको 2500 में मल्टीप्लाई कर देने हैं। जब आप 2500 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलने वाला, आपको मिलने वाला है 12,500। जिस भी ऑप्शन में दिख रहा होगा वो आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 पाइप यानी कि कुंभ क्रम से 12-15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक समय पर खोल दिया जाता है, तो कुंड भरने में कितने घंटों और मिनट में समय लगेगा। हम घंटों में ही बताना है, इन मिनट में। तो पहला कितना चलता है, पहला मान लेंगे यानी कि
12, तो 1/12 हम डायरेक्टली 12 मान लेंगे। 12 यानी कि पहला हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा, तीसरा हमारा। तो पहला 12 एंड दूसरा 15 एंड तीसरा हमारा 24, तीसरा हमारा 24। तो हमें क्या करना है, यानी कि 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये तो हमारा निकल के आ चुका है। अब आपको करना है, काट लेना है। तो आपको मिल जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि हम कितने माइनस करेंगे, 10 मिलेगा एंड इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 तो प्लस 10, 8 कितना हो जाएगा, एंड जो आपका खाली कर रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। उसको इनकी क्षमता इनकी कितनी आ रही है, इनकी 10 आ रही है और इसकी 8 और 5, इनकी 5 को हम माइनस कर देंगे। 5 को हम माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 13, 13 मिलेगा। टोटल करने पे कितना हो रहा है, टोटल जब इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 120, 120 मिल रहा है, 120। इनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 120, यानी कि टोटल वैल्यू इसकी एलसीएम लेने के बाद आपका टोटल, यानी कि टोटल इसका 120 है। इसकी क्षमता हो जाएगी 10, इसकी क्षमता हो जाएगी 8 और इसकी क्षमता हो जाएगी 5। डेफिनेटली टोटल आपका एलसीएम हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से। तो हमने डायरेक्टली इस तरीके से ना करके हमने डायरेक्टली ऐसे इस तरीके से लिख लिया। आपको थोड़ा मैनेज करना है तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा वोट्स उस तरीके का नहीं है ताकि हम डिटेल्स में लिख पाएँ। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो 120 टोटल हो जाएगा, जो खाली कर रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 5 को माइनस करेंगे, यानी कि 18 में से हम 5 को माइनस करेंगे, 13 मिलेगा। 120 बट्टे में हो जाएगा, टोटल हो जाएगा जो कि ठीक है। अब यहाँ पर कुंड भरने में समय कितना लगा, तो 1/13, 13 हो जाएगा एंड 120, टोटल 120 है। बस आपको क्या करना है, 13, 120 इतना आपको नहीं निकला, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 120/13 को कितना लिख सकते हो हम कितने से कट जाएगा, आप 90 हो जाएगा। सॉरी, इस तरीके से 90, यानी कि आपका बचेगा मिलाने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, 10। तो 10 में आप 3 को ऐड करोगे तो ही तो 13 होगा, 13 यानी कि 9/3 13 हो जाएगा। 9/3 13, तो 9 घंटे। तो घंटे यानी कि जब भी हमारा फर्स्ट वाला होता है ये हमारा घंटा होता है। टाइम एंड स्पीड आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आप अच्छे से देख के समझ सकते हो। तो 9 घंटे हो जाएगा एंड 3/13 को कितना लिख सकते हो, 3/13 को हम लिख सकते हैं 13, हम लिख सकते हैं 13 यानी कि 14, लगभग 14 ही लिख सकते हैं, 14। तो 9 घंटे 14 मिनट, 9 घंटे 14 मिनट जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होगे। एंड अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें परित यानी कि 64 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल यदि आप हम मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली निकाल देंगे। इसको ज़्यादा ऑप्शन इसमें कठिन नहीं है, काफ़ी आसानी से निकाल पाएंगे। यानी कि 10 नंबर का आंसर हम काफ़ी यानी कि शॉर्ट तरीके से निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, यानी कि पहले परिध निकाल लेंगे। परिध हमारा कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4a लिख लेंगे हम, बराबर आपका 6 हो जाएगा। 6 आपका 64 सेंटीमीटर डेफिनेट लिख लेंगे, 64 सेंटीमीटर। एंड ए हो जाएगा हमारा 16 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 हम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, इनके 16 में हम 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 में हम जैसे ही 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 4, यानी कि 4 इनका 200 हो जाएगा, बताइए 60 हो जाएगा, 60। यानी कि हमें मिलने वाला है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, 32 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमें डेफिनेटली हमें मिलेगा 256 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 256 एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन भी अपने गलत कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो आपने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने ऑप्शन को हटा देना है। अपने ऑप्शन हटाने का काफ़ी गजब तरीका होता है, काफ़ी जल्दी अपना राइट आंसर निकाल सकते हो। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक चोर पुलिस स्टेशन से 8 बजे के समय जाके साइकिल दोबारा 50 किलोमीटर की चाल से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर की चाल से 9 बजे यानी कि 9:30 बजे को मोटरसाइकिल पर चोर के पीछे करना शुरू करता है। थाने को कितनी दूर में पुलिसकर्मी को चोर पकड़ लेगी, यानी कि थाने से पुलिसकर्मी कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी। काफ़ी अच्छा आंसर है, काफ़ी अच्छा, यानी कि हम इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, यानी कि 8 बजे हमें क्या करना है, हमें 3 यानी कि इसकी दूरी निकाल लेना है। पहले दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 एंड
दूरी निकाली 8 बजे चला तो 50 यानी कि 50 हम किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 हो जाएगा एंड 150 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 में करोगे 150 को आधा करोगे आपको मिलेगा 75। ये तो इसकी दिशा निकल के आ चुकी है, यानी कि जो दूरी है जो चौर की और घंटे की दूरी निकल के आ चुकी है। तो आपने कहना है कि 65 किलोमीटर है, तो 65 किलोमीटर की 50 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 15 मिलेगा। ये जो 15 मिला ये चोर पकड़ने में लगे, यानी कि लगे जो हमारा समय होगा वो निकल के आ चुका है। तो हमें क्या करना है, 75 हमारा ऊपर वाला निकल के आया था तो 75 ऊपर लिख देंगे, बट्टे में हम 15 लिख देंगे। जब इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 5 मिलेगा। ये तो उसकी अवधि घंटे की चाल निकल के आ चुकी है। फिर आपने क्या करना है, ऑप्शन को से बढ़ा देना है, ऑप्शन को यहाँ से बढ़ा देना है। मोटरसाइकिल पर चोर को पीछा करना शुरू करता है, थाने को कितने दिनों में पकड़ लेगा। फिर आपको कहना है अवधि निकालने की, आपको 65 में जो हमारा 5 निकल के आया था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा टोटल किलोमीटर निकल के आ जाएगा। ये तो इसकी चोर की अवधि निकल के आ गई, ये पुलिस की। अब दोनों की इनकी हमने डेफिनेटली 65 हमारा पहले वाला था जो इसकी चाल थी, फिर हमने चाल में इनकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की हमें स्पीड पता है, इनकी किलोमीटर निकल के आ जाएगा। चोर इतनी देर में थाने से कितनी दूर में पुलिस कंपनी चोर पकड़ लेगी। फिर डेफिनेटली इन दोनों को 65 को 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 को 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो बिल्कुल कर दो आप। 25 25 के हम 5 लिख देंगे, 25 के 5 एंड हासिल में देगा 2, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 एंड 2 32 हो जाएगा। 300 यानी कि 325 किलोमीटर का करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एंड अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोहन एक मैच को 800 रुपये की एक MRP पर 10% की छूट पर खरीदता है। यदि वह इसे 900 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। काफ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें MAP लिख देना है, MRP लिख लेना है, अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य लिख लेना है, क्रय मूल्य लिख लेना है एंड विक्रय मूल्य लिख लेना है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा एंड विक्रय मूल्य हो जाएगा। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, 800 लिख लेंगे, 720 लिख देंगे क्रय मूल्य एंड कितना दिया हुआ है 900 दिया हुआ, 900 लिख देंगे। छूट पे कितने की बेचा है, 10% की छूट पे बेचता है। बिल्कुल जैसे जैसे ऑप्शन में बोला है वैसे वैसे हम लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, 800 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 900 से कर देंगे, मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य से कर देंगे। बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में हम 100 लिख लेंगे, बट्टे में हम 100 लिख देंगे। बिल्कुल इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा आपको, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 8 यानी 80 जीरो बढ़ा देंगे एंड बट्टी में आपका 720 हो जाएगा, बट्टी में 720 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो उसको कितने से काट सकते हो एंड 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। इसको कितना लिख सकते हो आप, इसको हम लिख सकते हैं 1 से कट जाएगा, 1 से 1/4 लिख देंगे, 1/4 यानी कि 20% को कितना लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जिसका डायरेक्ट भी निकाल सकते थे तो कितने से काट सकते हैं इसको काट सकते हैं 25 से 4 बार में काट सकते हैं, 25 से 4 बार में काट सकते हैं। तो 25 से कम 25% का लाभ हो जाएगा, 25% इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो तरीका है ये बैलेंस को निकालने का तरीका होता है। कभी आगे ऑप्शन में फंस जाए यानी कि बैलेंस निकलवा ले तो इस तरीके को आजमा के आप बैलेंस भी निकाल सकते हो। ये सिर्फ प्रतिशत तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, प्रतिशत के और भी ऑप्शन होते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। आप डिटेल्स में वीडियो देख लेना जाके प्लेलिस्ट में, उसमें डिटेल्स मैंने बता रखा है। और भी काफ़ी कई तरीके होते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में यही तरीका बेस्ट होता है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल साधारण ब्याज पर 800 की धनराशि 3 वर्ष में 10 या 40 हो जाती है, जबकि ब्याज में दर 3% वृद्धि की जाती है। तो धनराशि ज्ञात करें। तो धनराशि ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, तीन ऑप्शन लिख लेना है, यानी कि हमें लिख लेना है, पी लिख लेना है, टाइम लिख लेना है, अमाउंट लिख लेना है, SI लिख लेना है। इन 3 चीज़ों से हमारा राइट आंसर निकल आएगा। 800 दिए हुए 800 लिख लेंगे, वर्ष यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा 3 दिया हुआ, अमाउंट कितना है 10,040
एंड SI की बात होती है, हमको PRT में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। बस इसको सॉल्व कर देना है। पहले हम क्या करेंगे, 10,000 में से 800 को माइनस कर देंगे, जो प्रिंसिपल है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा। हम जैसे ही प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, यानी कि 800 में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे एंड बराबर, तो हमें मिलने वाला है 240 मिलने वाला है, यानी कि 8 निकल के रेट हमारा 240 हो जाएगा। 240 हम लिख लेंगे एंड बट्टे में कितना करेंगे, बट्टे में हम करेंगे कि जो हमारा 3 साल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10%, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बराबर हम जब इसको काटेंगे 32 से 8 3 32 हो जाएगा। 32 यानी कि 32 240 कितने बार में काट सकते हो, 10 बार में काट सकते हैं। 10% निकल के आ चुका है। अब क्या करना है, अब ऐसा ही यानी कि जो आपका दर 3 साल की वृद्धि की जाती है उसमें, तो आपने क्या करना है, आपने 332 यानी कि जब आप 332 हो जाएगा आपका 3 वर्ष के बाद, तो 332 यानी कि 312 प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको 800 इसमें प्लस कर देंगे, हम 800 प्लस कर देंगे, जो इसका ब्याज है वो हम प्लस कर देंगे, तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि 312 में इसको ऐड करोगे आपको मिलने वाला है 800 में 312 को आप ऐड कर दो, तो आपको क्या, इसकी धनराशि ज्ञात यानी कि धनराशि मिल जाएगी। जब भी ज्ञात करने की बात आती है तो हम प्लस करते हैं, तो हमें 300 यानी कि हम जैसे ही प्लस करेंगे तो हमें मिलने वाला है 1111 यानी कि 11 12 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। 100% 11 12 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। बिल्कुल आपको इतना ही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं लिखने के लिए, लेकिन आपको शॉर्ट बनाना है क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना राइट आंसर निकालना है। आपको फालतू बातें बिल्कुल भी अपनी कॉपी पर नहीं लिखनी है। तो बिल्कुल इसमें क्या बोला है, यदि यह निश्चित किया गया था कि 28-20 की धनराशि को A, B और C के बीच इतने अनुपात में विभाजित किया जाता है, लेकिन गलती से यानी कि जो गलती वाला केस है, गलती से इतने से विभाजित किए गए अनुपात में हुआ दृष्टि को A का मान लाभ कितना होगा, यानी कि A का मान हमें सिर्फ और सिर्फ A का मान निकालना है। तो काफ़ी इसमें क्या करना है, पहले वाला निकालना है, फिर बाद में जो टूटी हुई है वो टूटी को निकाल लेना है। तो हमें क्या करना है, पहला वाला निकाल लेना है। राशि कितनी है, राशि इसमें दी हुई है 28-20 दी हुई है। फिर आपको पहला वाला कितना दिया हुआ, पहला वाला A B C कितने अनुपात में, 3:3 डेफिनेटली 3:4:5, ये तो पहला वाला आ गया। ठीक है, अब A का कितना, A की दृष्टि यानी कि A की हुई है, A की पहला 28-20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, टोटल आपका कितना है, टोटल इसका 12 हो रहा है, 5 9 हाँ 12 हो रहा है, 12 कितना करेंगे, इसको काट देंगे इजीली काट देंगे। कितने से काट सकते हैं इसको 12 यानी कि 12 का मतलब 24 कट जाएगा आपका, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, इसमें आसानी रहेगी हमें। ठीक है, 0 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा, ईजिली 6 हो जाएगा एंड आती है 24 के 4 लिख देंगे, हाँ से बचेगा तो एंड 6 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा। अब 12 को यानी कि हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि हमने भाग दे देना है, यानी कि 84 में हम भाग दे देंगे ईजिली। ठीक है, तो कितने बार में कट सकता है, इसको हम काट सकते हैं 705 बार में, 705 बार में काट देंगे इसको, 705 यानी कि 7 फिर 5 बार में कट जाएगा, 0 बचेगा, तो 705 बार में कट जाएगा, 705 बार में ईजिली कट जाएगा। अब आपको आगे सॉल्व करना है। अब गलती से इससे विभाजित हो गया, हम डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू निकाल लेनी है कि 20 कट जाएगा एंड 3 से 15 कट जाएगा, 12 4 से कट जाएगा। हमें क्या करना है, इनकी रेशो ले लेना है कि 20 15 ये तो इनका रेशो हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने इनकी 28 टोटल वैल्यू कितनी थी, एक तो 28 अगला पेज कर लेंगे, 28 20 हो गया, मल्टीप्लाई टोटल 20 से कर देंगे हम, मल्टीप्लाई एंड टोटल करने के बाद कितना हो रहा है, टोटल करने के बाद देंगे 15, इनके टोटल करने के बाद हो रहा है हमारा 47 बट्टे में लिख देंगे, 47 हम बट्टे में लिख देंगे। कितनी बार में काट सकते हो इसको, 6 बार में काट सकते हो, 147 6 बार में कट जाएगा, 0 हम डस्ट ऐसे के ऐसे रख देंगे एंड 20 को हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा
1200 हम लिख लेंगे, 1200 लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब ए की ट्वेंटी निकालनी है, यानी कि जो ए गलत लिखा हुआ उसकी ही हमें निकाल लेनी है। तो ए कितना था, ए की 20 थी हमारी, 12 निकल के आ चुकी है। पहले हमारी 720 निकल के आ चुकी थी पहले वाली। अब जो पहली वाली है, नई वाली कितनी है, नई वाली 1200 है, एंड पहली वाली कितनी है 705। तो आपने क्या करना है, यानी कि जो हमारी 1200 है बस सॉल्व हो गया आपका, 1200 है। अब जो गलत त्रुटि हो गई थी उसको माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 5 लिख देंगे। एंड 720 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा आपको 120 में से 70, तो आपको मिलने वाला है 49 तो ही मिलेगा, 49 495 यानी कि 495 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, इधर हम साइड में लिख देते हैं, यानी कि 495 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक विजेता 15 दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 5 और 3 की दर से बेच देता है, यानी कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, तो हमें क्या करना है, 5 संतरा हो गया, रुपये 15 हो गया, एक संतरा हो गया, रुपये 15 हो गया, 15/3 लिख देंगे, 15/3 सत्रह, विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा, एंड फिर एक संतरे का कितना हो जाएगा, एक संतरे का हम लिख लेंगे 5/3 लिख लेंगे, 3 लिख देंगे। अब प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रतिशत हमारे दी हम 3/5/3 था हमारा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से कर देंगे, तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 4/3 मिलने वाला है, मल्टीप्लाई 1 से 3 से कर देंगे, एंड मल्टीप्लाई के लिए 100 कर देते हैं, तो डेफिनेटली कितना 400 हो जाएगा। हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 400, इधर आपका कितना हो रहा है 4 यानी 9, ठीक है, 400 एंड 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो 400/9 को कितना लिख सकते हो, 400/9 को कितना लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 44/4/9, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में 44/4/9, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और समन और रमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि रमन और अमन मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं, और समन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। काफ़ी इसका राइट आंसर हम जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब जल्दी ही निकालना है। तो रमन कितना हो जाएगा, रमन हमारा 8 दिन हो जाएगा, एंड समन प्लस अमन कितना हो जाएगा 6 दिन हो जाएगा, 6 दिन जैसा कि बोल पा रहा है 6 दिन, ठीक है। एंड रमन प्लस हमारा अमन हो जाएगा, रमन प्लस हमारा अमन कितना है, अमन हमारा 4 हो जाएगा। एल्सियम ले लेंगे सबका, एल्सियम 24 से लेके देखते हैं पहले, एंड 3 से कट जाएगा, एंड 4 से कट जाएगा, एंड 6 से कट जाएगा। ये तो हमारा टोटल हो गया। अब क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई, एंड 4 आ गई, एंड 3 यानी कि 6 आ गई, 4 आ गई, 6 आ गई, ठीक है। आपने क्या करना है, हमने समन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि 6 में से यानी कि अमन में से हम अमन की माइनस कर देंगे, तो हम मिलेगा समन, यानी कि तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, रमन यानी कि रमन की कितनी 4, तो 4 में से हम रमन की माइनस कर देंगे, इनकी 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो फिर क्या डेफिनेटली हमें मिल जाएगी इनकी रमन अकेले कैसे, समन की हमें मिल जाएंगी। अमन का काम हम समन में से माइनस कर देंगे, हमें समन का काम मिल जाएगा, जब माइनस करेंगे हमें मिलेगा 1 मिलेगा, एंड टोटल कितना काम था, टोटल हमारा 24 काम था, और वट्टे में 1 रखेंगे तो 24 से कम 24 हो जाएगा, जो कि हमारा समन का काम निकल के आ चुका है। और बिल्कुल रमन की कितनी थी क्षमता 3, समन दोनों ने एक साथ काम किया तो 4 थी, तो रमन और अमन ने काम किया, उनकी वैल्यू थी हमारी 4 यानी कि 6 थी, क्षमता 6 थी, एंड इसका काम माइनस किया तो हमें समन का काम मिल गया। समन का काम कितना था, 4 था, एंड इसका काम कितना था, 6 था। इससे कोई मतलब नहीं था, हमें इसका काम पता करना, इसका काम 3 था, जब इसका काम 3 था यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसका काम 1 होगा। यहाँ से भी आप पता निकाल सकते हो, इसका काम 4 था, जब इसका काम 6 था, तो इसका काम भी 3 होगा, इसका काम भी 3 होगा, आधा आधा वैल्यू
काटोगे 6, तो डेफिनेटली इसका काम फिर भी 1 आ रहा है, यानी कि समन का काम 1 आ रहा है, फिर भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 800 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक बल पर दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 961 हो जाती है, तो समय वृद्धि ज्ञात करें। तो समय वृद्धि हमें ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा। 800 हम लिख लेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा 8261 हो जाएगा। जल्दी जल्दी पर अर्धवार्षिक की बात आती है तब हम रेट लिख देंगे। रेट हमारा 10 हो जाएगा, 10%। एंड बट्टे में हम 2 लिख देंगे, 2 साल की बात हो रही है, 2 लिख देंगे। एंड काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 पे से 10 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यानी कि 52 61 यानी कि बराबर आपका 800 हो जाएगा, बराबर आपका 800 हो जाएगा। एंड 5 बट्टे हम 100 लिख देंगे। परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 100 होती है, हम 100 लिख देंगे। तो 1 प्लस हुआ था हमारा, 1 प्लस हुआ था, तो हम 5/100 को कितना लिख सकते हैं, 5/100 को हम कितना लिख सकते हैं, हमारा टोटल कितना हुआ है, टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा था 8261 था। एंड बट्टे में हम 800 कितने से काट सकते हैं, 20 से काट सकते हैं, 20 से काट सकते हैं, कितने से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो 2/20 हो गया, सॉरी 21, 20 से काट सकते हैं, 21 से, हाँ जी 21 से काट सकते हैं। यानी कि हम दूसरा पेज कर लेते हैं, यानी कि 92 61 एंड 800 हो जाएगा 21 से, एंड 20 से 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब एन यानी कि इसको कितना लिख सकते हो हम लिख सकते हैं 1/2 1 हो जाएगा। एंड 1/2 इतना लिख सकते हैं। इसको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन, बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा समय वृद्धि इतनी ज्ञात होगी। तो डेफिनेटली आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट की चाल से तय करती है, यह अगले 240 किलोमीटर की दूरी 45 घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल किलोमीटर घंटे में ज्ञात करेंगे, किलोमीटर हमें घंटे में ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 180 यानी कि 180 यानी कि हम इसका मान लिख लेंगे 180 किलोमीटर, 180 और बाद में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये जैसा कि बोला गया है। अब आपने करना है, टाइम फर्स्ट हो जाएगा, टाइम टू हो जाएगा, टाइम फर्स्ट एंड टाइम टू हो जाएगा। कार का औसत चाल कितना हो जाएगा 180 और 200 हम दोनों को मिला लेंगे 210 दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के हो जाएगा 390 हो जाएगा। बट्टे हम कितना लिख देंगे 180 लिख देंगे, 180 लिख देंगे। फटाफट करना 180 लिख देंगे एंड 210 लिख देंगे, 210 लिख देंगे। बस इसको काट देना है, कितने से काट सकते हो इसको, बाद में आपका 20 यानी कि 20 और 20 हो जाएगा, और 20 और 20 से तो चल रही 20 एंड 35 लिख देंगे। यहाँ तक हुआ हमारा सॉल्व। फिर हमको क्या करना है, हमको करना है कि 100 यानी कि जो हमारा दिया हो 390 प्लस हमारा 96। हम अगला पेज कर लेते हैं, अगले पेज पर हम समझा देते हैं। हमारा 390 था, प्लस हमें कितना था 9 करना था एंड 6 करना था। तो हमारा कितना हो जाएगा, हम दोनों को ऐड करेंगे, हमें 15 मिल जाएगा, 15 हमें मिल जाएगा। ऊपर वाला हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 39 हम लिख लेंगे डेफिनेटली। इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको कितना कर सकते हैं, यानी कि हम जैसे इसकी भाग देंगे, यानी कि हमारा कितने बार में कट जाएगा, हमारा 26, लगभग 26 बार में कट जाएगा। 26 किलोमीटर किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा, हमारा करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा 26 किलोमीटर। इसका एकदम राइट आंसर होगा 26 किलोमीटर, एकदम करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 सेंटीमीटर की अर्थात त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सूर्यकुट का संपूर्ण विकिरण क्षेत्र क्या होगा, संपूर्ण हमें बताना है, संपूर्ण इजीली बता देंगे। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हमारा 6 सेंटीमीटर एंड एच हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तृतीय की ऊंचाई यानी कि हमें क्या करना है, इनका आर यानी कि एक्स आर लिख देना, एक्स आर का रूट बना लेंगे। एंड एच हमारा प्लस हमारा एच हो जाएगा,
एंड रूट करके हम 6 लिख देंगे, 6 ही दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, रूट हमारा 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर 2 का लगा देंगे, प्लस हम 8 कर देंगे, प्लस हम 8 का स्क्वायर लगा देंगे, तो हमें कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल करेंगे यानी कि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा हमें मिलने वाला है, अगला पेज कर लेंगे, हमें मिलने वाला है, एक सेकंड, हमें मिलने वाला है 18 4 22 हो गया, बट्टी में 7 हो गया, मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 एंड हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस हम 6 कर लेंगे, प्लस हम 6 कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना है, हमें मिलने वाला है 301 में, हम 301 में 22 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 301 दशमलव हमारा हो जाएगा, फिर हम से मल्टीप्लाई करेंगे 70 1 71 70 1 लगभग इतना ही आ रहा है, 71 72 आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम 100% हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी, और वर्ष 2019 से 2020 तथा 2020 के 21 तक जनसंख्या वृद्धि क्रम से इतनी हुई है, 15% की वृद्धि हुई है एवं 25% वृद्धि रही, एंड वर्ष 2021 में जनसंख्या कितनी थी, और वर्ष 2021 में जनसंख्या कितनी, तो वर्ष 2000 की हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, पहले की निकाल लेना है। 19 में जनसंख्या कितनी थी, 2019 में हमारी 30,000 थी, 30,000 लिख लेंगे, एंड वर्ष 19 से 21 तक की जनसंख्या कितनी थी, 30,000 लिख लेंगे, 30,000, फटाफट करते हैं इसको, फटाफट करते हैं, ठीक है। 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एंड 100 मान लेंगे, परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 100 होती है, प्लस हमारा 115 हो जाएगा, बट्टे में हम 100 लिख देंगे डेफिनेटली, ठीक है। एंड 2 साल की बात है तो 2 साल हम लिख लेंगे, 125 प्लस 25, पहले हमारी बढ़ती है 15, फिर बढ़ती 25, तो 25 हम लिख लेंगे, 25 प्लस कर देंगे बट्टे 100, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3 साल की बात करना है, 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, प्लस हमारा 125, प्लस हमारा 125, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा आपको, 25 हो जाएगा, 5 लिख देंगे, एंड 2 हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12, और 3 एकम 3 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। पहले इसको जाए से 15 लिख दो, 115 लिख दो, 115 एंड सॉरी, ठीक है, इधर आपका हो गया, बस इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी 115 की 3 में मल्टीप्लाई करना है, 115 की 3 में मल्टीप्लाई करना है, और बाकी ठीक है, इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा, आप एक बढ़ जाएगा, एक हाथ में बचेगा तो कितना हो जाएगा 4, लगभग 43 125 43,125 बाद में 2021 में जनसंख्या हो जाएगी 43,125, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार, मैं इधर लिख देता हूँ, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना इसकी, आप इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग इतनी आ रही है 43, ठीक है। अगर ऊपर नीचे आए तो आप कमेंट्स करके बता देना, मुझे बता देना, क्योंकि थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है मल्टीप्लाई करने में, वीडियो में लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। चलो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट पे।